हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे राजस्थानी मेथी दाने के लड्डू। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेथी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जिनको भी थकान या फिर कमजोरी से महसूस रहती है, जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, और हमारी स्किन के लिए और डाइजेशन के लिए मेथी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। तो ये मेथी के लड्डू 40 से 50 दिनों तक सर्दियों में खा लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा मिलेगा। और इन लड्डुओं को बड़े तो क्या, छोटे सभी खुश होकर खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब गैस पर कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप मेथी ली है और वजन में नापें तो ये 200 ग्राम है। और मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है मेथी को। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब हम धीमी धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे। तो मेथी को सेकने से जो इसका कड़वापन होता है ना, वो भी कम हो जाएगा और मेथी भी अच्छे से सिक जाएगी। तो अब यहाँ पर मेथी को सेकते हुए मुझे 3 से 3.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर सेका है तो मेथी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मेथी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने मेथी को एक थाली में निकाल दिया था और ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और सारी मेथी को जार के अंदर डाल देंगे। अब ढक्कन लगा करके बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने मेथी का महीन सा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो जितना हो सके इसे बारीक महीन पीसना है। अगर आपको लगे इसमें कोई दाने हैं तो आप इसे छान सकते हैं, क्योंकि जब इसमें दाने रह जाएंगे और लड्डू खाएंगे तो वो मुँह में आएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इसे या तो बारीक पीसना है या फिर इसे छान लेना है। मेथी वाले पाउडर को मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर आधा लीटर घी लिया है, तो इसी घी का हम लास्ट तक यूज करेंगे इन लड्डू को बनाने के लिए। 3 कड़छी मैंने भर करके मेथी वाले पाउडर के अंदर डाल दी है। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम मेथी के ऊपर से घी थोड़ा सा तैरा देंगे। तो 1 कड़छी भर के और डाल दिया है मैंने। ऊपर से अच्छे से ये डूबी रहनी चाहिए इस तरह से। ऐसा करने से जो मेथी है हमारी, इसका कड़वापन कम हो जाएगा। अब हम 24 घंटे तक के लिए इसे ढक करके रख देंगे, यानी 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। तो मैंने इसे दोपहर में 12 बजे भिगोया है और दूसरे दिन हम 12 बजे इसे संभालेंगे। तो अब यहाँ पर गैस पर एक पैन या फिर कढ़ाई रखेंगे। तो हम पहले दिन ही लड्डुओं के लिए और तैयारी करके रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी मखाने लिए हैं और वजन में नापें तो 25 ग्राम के करीब हैं। तो अब हम फ्लेम लो रखेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक इन्हें रोस्ट करेंगे। तो मखानों में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाने हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो मखाने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर हटाना चाहते हैं तो इन्हें हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर मखानों को मुझे सेकते हुए 3 से 3.5 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर मैंने इसे सेका है तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पर वापस मैंने पैन रख लिया है और 1 कड़छी भर करके घी डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 100 ग्राम के करीब लिए हैं बादाम और 100 ग्राम ही काजू लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने 2 खोपरे को बड़ी बड़ी स्लाइस में कट कर लिया है। तो आप इनका पाउडर भी ले सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही अखरोट लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इन्हें एक साथ ही डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर इन्हें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक सेकेंगे। तो इनका सेकने से इनकी नमी भी दूर हो जाएगी और इन्हें सेकने से लड्डू भी टेस्टी बनेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इनके फ़ायदे के बारे में सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इन्हें 2 से 2.5 मिनट तक के लिए सेक लिया है। ये सभी सीख चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब यहाँ पर 100 ग्राम भुने चने डालेंगे। भुने चने डालने से हमारे लड्डू कड़वे नहीं होंगे और लड्डू टेस्टी भी बनेंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। भुने चनों में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो धीमी धीमी आंच पर इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक लिए सेक लेंगे। वैसे तो भुने हुए चने सेके हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इन्हें सेकने से इनकी जो नमी है वो दूर हो जाएगी। तो भुने चनों को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक लिए भून लिया है। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल देंगे। अब यहाँ पर सेम पैन रखेंगे और 2 से 3 भर करके कड़छी घी की डालेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे, घी को गर्म होने देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। आपके पास जैसा भी गोंद हो आप ले सकते हैं, कीकर का या फिर जाटी का।
तो अब घी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा डाल करके धीमी धीमी आंच पर इस गोंद को सेक लेंगे। तो घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कम गर्म होना चाहिए, मीडियम सा हमें घी चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इस गोंद को सेक लेंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा ना, तब तक हम चलाते रहेंगे इसे। तो मैंने इसे धीमी धीमी आंच पर सेक लिया है। इसका लाइट ब्राउन कलर हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने सारा गोंद सेक करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इस गोंद को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ तक जो मैंने वीडियो लिया है ये पहले दिन का है। हमने मेथी भिगोई थी ना, वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। और अब हमारा आटा बचा है, तो यहाँ से हम दूसरे दिन का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वही सेम पैन ले लिया है, पहले दिन वाला ही। अब हम इसमें 3 से 4 कड़छी भर के डाल देंगे घी और घी को गर्म होने देंगे। अभी यहाँ पर डालेंगे 400 ग्राम गेहूं का आटा। तो 200 ग्राम हमारी मेथी थी, तो 400 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे, यानी कि डबल आटा डालना है। अब हम धीमी धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे। आप आटे को बिना घी डाले हुए सेक सकते हैं, लेकिन बिना घी डाले हुए टाइम भी लगता है। और बात यह है कि सर्दियों में घी खाया जाता है, गर्मियों में तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए घी डालते हुए थोड़ा थोड़ा इस आटे को सेक लेंगे। तो मैंने 2 कड़छी भर करके डाल दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक हम आटा सेकेंगे धीमी धीमी आंच पर ही सेकेंगे, क्योंकि आटा अच्छे से सेकना है। अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो जब हम लड्डू खाएंगे तो मुँह में चिपकेंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आटे को अच्छे से सेकेंगे। तो पहले डाला मैंने उसे घी को मिक्स कर दिया है। अब हम 2 कड़छी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप घी पसंद कम करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा घी डालें। अब हम जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे जो आटा है ये लूज होता जाएगा, यानी कि ढीला होता जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे ने घी छोड़ दिया है। आटे को सेकते हुए मुझे कम से कम 14 से 15 मिनट लग चुके हैं। आटा अच्छे से सीख चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी मेथी को रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 1 दिन हो गया है। तो अब मेथी में घी जम चुका है, इसे उतार लेंगे, इसका चूरा टाइप कर लेंगे। अब हम इस गरम गरम आटे के अंदर डाल देंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है आटा, तो ये गरम गरम आटे में और सिक जाएगी। वैसे तो हमने मेथी को पहले सेक के रखा था, और ये गरम गरम घी में सिकेगी ना आटे के अंदर, तो इसका कड़वापन भी और कम हो जाएगा। तो हम इसे चलाते रहेंगे जब तक आटा गर्म है, तब तक अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से मिक्स करते हुए आधा मिनट हो गया है। तो मेथी है ना अच्छे से सीख चुकी है गरम गरम आटे के अंदर। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे ताकि ठंडे हो जाएं आटा और मेथी, और इसे फैला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे काजू बादाम जो हमने ड्राई फ्रूट्स को सेका था ना, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम मिक्सर जार लेंगे और इन्हें सभी को डाल करके दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने सभी चीज़ों का दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब हमने जो आटा और मेथी को निकाला था ना, उसी बर्तन में इस पाउडर को डाल देंगे। अब हम एक बार इसे साइड में रख देंगे और सेम मिक्सर जार ले लेंगे वापस। और हमने जो मखाने को सेका था ना, इनको भी डाल देंगे, और साथ में ही हमने जो चनों को भुना था ना, इन्हें भी डाल देंगे। लेकिन मैंने चनों का छिलका नहीं हटाया है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 इलायची लिए हरी वाली, इनका दाना निकाल कर डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे लड्डू, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो मैंने भुने हुए चने और मखाने का पाउडर तैयार कर लिया है, बारीक पीस लिया है। और अब यहाँ पर जो हमने गोंद को सेका था ना, कटोरी की बैक साइड से इसे मैश कर लेंगे। आराम से पीसा जाएगा, मैश हो जाएगा, ये बारीक हो जाएगा। अब हम वापस वही बर्तन ले लेंगे जो हमने गेहूं का आटा और मेथी और जो पाउडर निकाला था ना ड्राई फ्रूट्स वाला, इसी में ये भुने चने वाला पाउडर डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे सारा गोंद जो हमने अभी मैश किया था कटोरी से। तो सारा गोंद मैंने डाल दिया है और अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक बार साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन, और इसमें डाल देंगे 1 कड़छी भर के घी। और अब यहाँ पर मैंने 900 ग्राम गुड़ लिया है। 1 किलो से कोई 1-2 लिया ही कम है, और मैंने इसे बारीक बारीक कर लिया है। सारा गुड़ मैंने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं। और अब गैस ऑन कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर गुड़ को पिघलने देंगे, और लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। गुड़ बहुत ही जल्दी से पिघल जाएगा। अगर आप बारीक करके डालेंगे ना तो इसमें टाइम नहीं लगेगा पिघलने में, ये जल्दी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसे मिक्स करते हुए मुझे 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पिघल चुका है। अब गैस ऑफ कर देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से जो हमारे लड्डू हैं वो ज़्यादा हार्ड बनते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर
और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी गुड़ गर्म है तो गरम गरम गुड़ में ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो काली मिर्च पाउडर और सौंठ पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे मिश्रण की तरफ। जो हमने आटा, मेथी सभी चीज़ें मिक्स करके रखी थी ना, इसी के अंदर गरम गरम गुड़ डाल देंगे। तो गुड़ मैंने सारा डाल दिया है और अभी गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये जो पलटा है ना, इसी से हम सारी मिश्रण के अंदर गुड़ को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक ये गर्म है तब तक। तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, हाथों से छूस के ना ऐसा हो गया है ये। तो अब हम इसे पलटे को साइड में रख देंगे पोंछ करके, और अब हम हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे मिश्रण को मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अब ये लड्डू बांधे हैं ना, वैसा हो गया है ये। तो मैंने आधा लीटर घी लिया था, आधा लीटर में से 2 से 3 कड़छी घी की बच चुकी हैं और मैंने सारा यूज़ कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो एक लड्डू मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। तो सभी लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बने हैं। तो आप सर्दियों में सुबह शाम दूध के साथ ये लड्डू 40 से 50 दिनों तक खा लेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और ये कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप ज़रूर से इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं लड्डू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।